क्या आपको लगता था कि आप राम राज्य के लिए टैक्स भर रहे हैं, या फिर आपको यह लगता था कि आपके टैक्स के पैसों से स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे? सच में आपको ये दोनों ही चीजें लगती थी तो आज आपको अपनी इस मासूमियत का विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि जिन पैसों से आपके लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए थे, उन्हीं पैसों के जरिए अब सरकार एक नए मजहब को बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में खड़ा कर रही है। आज के इस वीडियो में इस पूरे काले चिट्ठे की परत बाई परत हम उधेड़ेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इनसाइड विद अनुराग। यह एपिसोड 4 और इसमें हम हर एक परत को उधेड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्वालियर की 84 में 12 एकड़ की मंदिर की जमीन पर अब अधर्म की नींव रखी जा रही है। हम मुंबई के उस इंदू मिल प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे जिसमें 10,000 करोड़ रुपए को पानी की तरफ बहा दिया गया। हम उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के इस हाथी मॉडल की भी बात करेंगे जिसे अब एक नया नाम दिया जा चुका है, ब्यूटिफिकेशन का। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, एक भारतीय हैं, एक हिंदू राष्ट्र की उम्मीद करते हैं और जाति पात की राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने कलेजे को थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको न्यूज चैनलों में नहीं बताई जाती हैं। वैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन शुरुआत करने की बारी आएगी तो मैं मध्य प्रदेश के सिंधिया जी से ही करूंगा। मैंने इनका वो वीडियो देखा जिसमें ये बता रहे थे कि जब मुझे मौका मिला यहाँ आने का तो मैं इतने करोड़ रुपए के साथ आया। इनके चेहरे के हाव भाव को देखिएगा, बातों में उस वजन को देखिएगा। इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह पूरी तरीके से साफ झलकता है कि यह किसी एक चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इतने शानदार तरीके से सिंधिया जी अंबेडकर धाम का ढोल पीट रहे हैं। देखिए, ग्वालियर के 84 में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है जो कि श्रद्धा का केंद्र भी हुआ करता था। सनातनी यह सोच रहे थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने उस मंदिर की 12 एकड़ जमीन को ले लिया ताकि उस पर 20 करोड़ का अंबेडकर धाम बनाई जा सके। यह बड़ा गजब का हिंदुत्व लगता है मुझे। मतलब जिस आदमी ने 22 प्रतिज्ञाओं में यह साफ सुथरे शब्दों में कहा था कि मैं भगवान राम को, कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा, वेदों में डायनामाइट लगाने की बात करता था, आप उसी व्यक्ति की प्रतिमा उन लोगों के पैसों से बना रहे हैं जो लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, वेदों में विश्वास रखते हैं। और कितना गजब का नाम दिया है आपने, अंबेडकर धाम। धाम धाम तो देवताओं का होता है, अंबेडकर महाकुंभ, महाकुंभ तो संतों का होता है। क्या इन सारी चीजों को करके आप अंबेडकर को एक नया अवतार बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी हो वो अगरबत्ती और धूप बत्ती जला करके इनकी मूर्ति के सामने इनकी आरती आया करे? और सिर्फ एमपी में ही नहीं, पूरे देश में यह बीमारी कैंसर की तरह फैलती जा रही है। अगर आप मुंबई के इंदू मिल प्रोजेक्ट की फाइल उठा करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह प्रोजेक्ट करीब 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए तो अकेले महाराज की प्रतिमा खड़ी करने में लगेंगी, जो कि 450 फीट के एक चबूतरे पर खड़ी होगी। वहां अमेरिका एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, एडवांस लेवल के हथियार बना रहा है, जिसके चलते वह कभी वेनेजुएला, कभी ईरान और अभी आगे क्यूबा पर भी अपनी धड़क जमाएगा। और चीन लगातार भविष्य की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए जा रहा है। कभी चिप बनाने की बात हो, कभी एआई की बात हो, कभी लिथियम आयन की बैटरीज हो, या फिर ईवी टेक्नोलॉजी। हमारे भारत देश में मूर्ति बनाने की होड़ लगी हुई। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि टैक्स वह हिंदू भर रहा है, वह भारतीय नागरिक भर रहा है जो भगवान राम की पूजा करता हो, कृष्ण की पूजा करता हो, और उसके पैसे को उस व्यक्ति पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है जो ना तो भगवान राम को मानता था, ना कृष्ण को मानता था, जो कि खुलेआम वेदों में डायनामाइट लगाने की बात करता था। अगर हम फाइलों को उठा करके देखें, हाल के समाचार पत्रों को उठा करके देखें, तो यह हमें साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, दिल्ली में रेखा गुप्ता हो, ये सब भी इसी की रास्ते पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश ने तो अभी 403 करोड़ रुपए का एक बजट भी पास किया है, जिसके जरिए हर विधानसभा में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो मूर्तियों पर छत्र लगाने का काम करेगा। और अगर ढंग से आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि यह तो वही मायावती का हाथी वाला मॉडल इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि मायावती के समय में नीला चोला पहन के इन सारी परियोजनाओं को लाया जा रहा था, जबकि आज इसे केसरिया चोला पहन करके लाया जा रहा है। तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं कि हम तो महापुरुषों की धरोहर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। मेरा सवाल भी सरकार से यही है कि अगर लक्ष्य महापुरुषों की धरोहर को संरक्षित रखना है तो क्यों नहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लिया जाता है, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद को लिया जाता है। आखिर ये सारे भी तो महापुरुष हैं, इनकी मूर्तियों पर भी तो छत्र लगाए जा सकते हैं, इनकी मूर्तियां भी तो हर चौक चौराहे गली मोहल्लों में लगाई जा सकती हैं, जिससे कि देश के हर नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना भी उत्पन्न होगी। है कि ऐसे कामों को करके किसी भी प्रकार का वोट बैंक सुरक्षित नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं कि आगे चल करके मूर्तियों के नीचे संगमरमर भी बिछवा दीजिएगा, ताकि जब प्रकाश संगमरमर में पड़े, परावर्तित होकर के चेहरे पे गिरे, उससे खूब तेज आभा निकले, और वह आभा जब लोगों के दिलों व शरीरों पे पड़ेगी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो निष्कर्ष यह है कि आज हम भीम जनता पार्टी के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं या सवर्णों से वोट लेते हैं और उनके ही भगवान का अपमान करने वाले विचारधारा को धाम बना करके पालते हैं, और यह सोचते हैं कि आखिर हिंदू वोटर जाएगा कहां, वह दरी बिछाएगा और हमें ही वोट देगा। इन सभी चीजों पे आपके जो भी विचार होंगे उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली उसको पढ़ना चाहूंगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।